बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। पाकिस्तान नेवी ने बहर अरब में तकरीबन $1 अरब की मंशियात पकड़ ली। अमरीकी सेनेटकॉम का खराज तहसीन। पाकिस्तान नेवी ने बहर अरब में अरबों रुपए मालिक की मंशियात पकड़ कर दुनिया भर में अपनी पेशा वराना सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कामयाब ऑपरेशन पर पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश किया। सेनेटकॉम ने एक बयान में कहा है कि कार्रवाई सऊदी क़यादत में कायम मुश्तरका टास्क फोर्स 150 से मुंसलिक PNS यरमोक ने की। महज 48 घंटों में पाकिस्तान नेवी ने 2 मुश्तबा कश्तियों से 2 टन क्रिस्टल में 350 किलोग्राम आइस और 50 किलोग्राम कोकेन बरामद की, जिनकी मजमूई मालियत $97 करोड़ 24 लाख बनती है। सऊदी रॉयल नेवी के कमांडर फहद अल जवीद ने इस कामयाब कार्रवाई को आलमी ताउन की बेहतरीन मिसाल करार दिया। पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए, ट्रंप ने मोदी को खबरदार कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बता दिया कि पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। अमरीकी सदर ने ओवल ऑफिस में दिवाली की तकरीब के मौका पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इनकी भारतीय वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर बात हुई और इनसे तजारत समेत मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू की। सदर ट्रंप का कहना था कि वो तजारत के जरिए मामला हल कर रहे हैं और उन्होंने टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान भारतीय वज़ीर आज़म को बता दिया कि पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक और बयान में भी पाकिस्तान और भारत की जंग का जिक्र किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि उन्होंने तजारत के जरिए 8 जंगें रुकवाई हैं, जिनमें पाकिस्तान और भारत की जंग भी शामिल है। ट्रंप ने कहा कि पाक भारत जंग के दौरान 7 तैयारे गिराए गए। दोनों जौहरी ममालिक के दरमियान जंग तजारत से रोकी। सदर ट्रंप का कहना था कि दोनों ममालिक को फ़ोन करके कहा अगर आप जंग करते हैं तो अमेरिका आपसे तजारत नहीं करेगा, जिसके बाद 24 घंटों में उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि वो जंग नहीं करना चाहते। वज़ीर दाखिला ने मदारिस या मसाजिद की बंदिश को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची में चेयरमैन सुन्नी तहरीक मोहम्मद सरवत एजाज कादरी से मुलाकात की, जिस दौरान सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह भी इनके हमरा थे। मुलाकात में उलमाए कराम की गिरां कदर खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। मजहबी हम आहंगी और यकजहती के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला का कहना था कि मदारिस या मसाजिद की बंदिश से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। किसी भी मदरसे या मस्जिद को बंद नहीं किया जाएगा। इनका कहना था कि दीन इस्लाम अमन और मोहब्बत का दर्स देता है। कानून के दायरे में हर किसी को एहतजाज का हक है, लेकिन मुल्क में तशद्दुद और शर्मगेज़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। मोहसिन नकवी का कहना था कि माल के हक में भी उलमाए कराम का किरदार इंतहाई अहम रहा। पाकिस्तान तरक्की के लिए टेक ऑफ कर चुका है। इन हालात में सबको मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। आज पाकिस्तान के लिए सबको यकजा होना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी ने मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ में मुकम्मल तावन की कीन-दहानी करवाई। सैलाब के बायस 4% से ज़ायद की तरक्की का हदफ मुश्किल है। वज़ीर ख़जाना इस्लामाबाद वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सैलाब के बायस रवां साल 4% तरक्की का हदफ मुश्किल करार दे दिया। चीनी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान ने मुआशी महाज पर अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी, अफरात ज़र में कमी और पॉलिसी रेट में कमी हुई, जबकि मौजूदा ज़र मुबादला ज़खायर 2.5 माह के आमदरफ्त के लिए काफ़ी है। उन्होंने कहा कि महंगाई की शराब सिंगल डिजिट में आ चुकी है। मौशी कामयाबियों को आलमी सतह पर भी सराहा गया। 3 बड़ी बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी की। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि गुज़िश्ता माली साल में मुल्क की GDP में 3% इजाफा हुआ, जबकि रवां साल 4% से ज़ायद की तरक्की का हदफ था, लेकिन सैलाब से ये कुछ मुतासिर हो सकती है। ताहम इसके बावजूद पुरुम्मीद हैं कि रवां माली साल 3.5% शरह नमो हासिल कर लेंगे। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा है कि CPEC के दूसरे मरले में अहम पेशरफ्त हुई है। चीन से सरमायाकारी के नए मौके भी ज़ेरे गौर हैं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें क्यूस्ट न्यूज़।